नमस्ते इंडिया, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एज पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइनियल ग्लैंड के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी बोला जाता है। पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्रेन में इसका जो लोकेशन होता है वो डीप होता है इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, एंड इसका कनेक्शन जो होता है वो लाइट के साथ होता है और सर्कैडियन रिदम और मेलाटोनिन सिक्रीशन से रिलेटेड होता है। ये सर्कैडियन एंड सर्कैनुअल रिदम, दो टाइप के रिदम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या जो सर्कैडियन रिदम है, यानी कि जैसे हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, तो ये हमारा डेली का रिदम होता है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो मेंटेन करता है। तो ऐसा माना जाता है, मतलब बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में, दैट ये एक कनेक्शन का काम करता है पाइनियल ग्लैंड बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। प्लस इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो यही है कि क्योंकि ये मेलाटोनिन सिक्रीशन में हेल्प करता है, सर्कैडियन सर्कैनुअल रिदम्स को रेगुलेट करता है, इसलिए भी हम इसको, और इसका कनेक्शन लाइट के थ्रू होता है। तो वो सब क्या होता है, कैसे होता है, सो वो सब डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जो ये यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ब्रेन का डायग्राम, और इसी का ये वाला पार्ट जो है वो एनलार्ज वर्जन आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। इस वाले वर्जन में आप देखिए देयर इज थैलेमस इन द ब्रेन, और उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे होता है, इसीलिए हम इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और पाइनियल ग्लैंड यहाँ कहीं लोकेटेड होता है, ठीक है। तो पाइनियल ग्लैंड को हम बेसिकली पाइनियल बॉडी भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एपिफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं। ये एक छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में जो कि लोकेटेड होता है एट द बैक पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, जहाँ पे जो दोनों लोब्स होते हैं ब्रेन के, वो जहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होता है मेनली हमारा पाइनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है, इसके पास होंगे बहुत सारे न्यूरोग्लाया सेल्स और कुछ सिक्रीटरी सेल्स। क्योंकि सिक्रीटरी सेल्स क्यों होंगे? क्योंकि इनको एट द वेरी एंड ऑफ द डे इनको रिलीज करना है एक हार्मोन। तो कलेक्टिवली जो न्यूरोग्लाया सेल्स और सिक्रीटरी सेल्स होते हैं उनको पाइनियलोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये पाइनियल के सेल्स हैं। साइट्स का मतलब सेल्स से होता है, तो पाइनियल के सेल्स होने की वजह से इनका नाम पाइनियलोसाइट्स भी होता है। और ये सिक्रीटरी सेल क्यों है? क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन। पाइनियल ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली पार्ट है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, और ये सिक्रीट करते हैं जो हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन। तो ये एक क्वेश्चन मैंने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। उस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने गलत इसलिए दिया था क्योंकि उनको लगा कि मैंने मेलानिन पूछा है। मेलानिन जो है वो स्किन से रिलीज होता है या सिक्रीट होता है, वो पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंट बोलते हैं हम उसको, और ये मेलाटोनिन है जो रिलीज होता है या सिक्रीशन इसका जो होता है वो कहाँ से होता है? पाइनियल बॉडी या फिर पाइनियल ग्लैंड से। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये मेलाटोनिन जो है वो क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो रह गया कि ये यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये तो सबने देखा हुआ है, पाइन कोन है ना ये। तो ये जो पाइन कोन है ना, इसी के बेसिस पे इस जो ग्लैंड का नाम इसी के बेसिस पे दिया गया है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल तो होता है बट मोर और लेस वो दिखता कुछ इस तरीके का है, इसलिए इसको हम पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि मेलाटोनिन क्या होते हैं फिर? मेलाटोनिन जो होते हैं वो सेरोटोनिन से डिराइव हुए हार्मोन्स होते हैं, और सेरोटोनिन जो है वो बेसिकली ये ट्रिप्टोफैन से डिराइव्ड होता है। तो ये हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? मेनली ये मॉड्यूलेट करते हैं स्लीप पैटर्न इन बोथ सर्कैडियन एंड सीजनल साइकिल्स। सीजनल का मतलब यहाँ पे है सर्कैनुअल साइकिल से, एनुअल मतलब एक साल में जो भी साइकिल चेंज होता है, गर्मी सर्दी बरसात, तो उस साइकिल से रिलेटेड है ये। और सर्कैडियन DN है, DIAN, यानी डे नाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डे और नाइट से रिलेटेड होता है, इसलिए ये डेली साइकिल होती है। तो ये जो मेलाटोनिन होते हैं ये हमारा दोनों तरह का साइकिल जो है वो उसको रेगुलेट करते हैं, राइट। तो मेलाटोनिन को हम हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते होंगे हार्मोन ऑफ डार्कनेस? बिकॉज मेलाटोनिन का सीक्रीशन तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होता है जब अंधेरा होता है, और फिर इसका लेवल फॉल करता है जब दिन की लाइट आती है, यानी सुबह की जो शुरुआत होती है उसके साथ इसका लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि ये डार्कनेस के टाइम पे ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि दे आर प्रोमोटिंग स्लीप। तभी जैसे कुछ लोग जो होते हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होती है या स्लीप वेक का प्रॉब्लम होता है, तो उनको लाइट और डार्क का साइकिल बैलेंस करने के लिए बोला जाता है। प्लस मेलाटोनिन जो होते हैं वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। इनको एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन से रिलेटेड
जनरेटेड जो ऑक्सीजन जनरेटेड जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको उनका लेवल कम करने में हेल्प करते हैं। तो इंसान क्या होता है, काफ़ी जवान रहता है। जिनका मेलाटोनिन का लेवल काफ़ी बैलेंस्ड होता है वो लोग जवान दिखते हैं। तो सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन ये वन ऑफ द रीजंस में से भी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और इस वजह से ये फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन को कम करता है और उसको कंज्यूम कर लेता है, राइट। मेलाटोनिन का लेवल जो होता है वो हायर होता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड ये टाइम के साथ डिक्रीज करता है, यानी जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है वैसे वैसे हमारा मेलाटोनिन का लेवल क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो ज़्यादा सोते हैं इन कंपैरिजन टू जो ओल्ड एज्ड लोग होते हैं, क्योंकि उनका मेलाटोनिन का लेवल, जो कि चिल्ड्रन है, उनका मेलाटोनिन का लेवल क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। और जो ओल्ड एज्ड लोग होते हैं उनका मेलाटोनिन का लेवल होता है लो। दैट्स वाई उनको नींद कम आती है, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा देर तक नींद आती है। तो जब हम मेलाटोनिन हमारा लेवल बैलेंस रहेगा, जब हम अच्छी तरीके से सोते हैं तो हमारी बॉडी भी हैप्पी होती है और ये बहुत सारे अलग अलग तरह के हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो पाइनियल ग्लैंड से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट और समझ लेते हैं, और वो फैक्ट क्या है। पाइनियल ग्लैंड फिशेस और एम्फीबियंस में कहाँ लोकेटेड होते हैं, नियर द स्किन। मतलब ये काफ़ी पेरिफेरली, मतलब बॉडी के इतने ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से ये इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं लाइट को, क्योंकि लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ही लेवल ऑफ मेलाटोनिन को रेगुलेट करता है। इसलिए फिश और एम्फीबियंस में थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसी जगह प्रेजेंट होंगे जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट को ये डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बर्ड्स में ये ब्रेन में होता है, लेकिन फिर भी ब्रेन के स्कल के थ्रू जो है उनको एक मिल जाता है सिग्नल कि ठीक है, यू आर सपोज टू रिसीव लाइट स्टिमुलस। बट इन केस ऑफ मैमल्स ये लोकेटेड कहाँ है, ब्रेन में, काफ़ी डीप एरिया में लोकेटेड होते हैं ये। तो जब ब्रेन के डीप एरिया में लोकेटेड होते हैं मैमल्स में, तो ये डायरेक्ट लाइट स्टिमुलेशन को रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी जो आईज़ हैं, दे आर हेल्पिंग देम। हमारी आईज के थ्रू जो लाइट आती है वो हमारे ग्लैंड को, यानी हमारे जो पाइनियल ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। मतलब लाइट आई, हमारी आईज के पास आई, आईज ने क्या किया, अब आईज यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स होती है हमारी, जो कैज़मा फॉर्मेशन करती है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा और ये जाएगा यहाँ से पाइनियल में, और इसको फिर एक्टिवेट करेगा कि भाई तुम अपना हार्मोन्स का बैलेंस बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये लाइट डार्क साइकिल की वजह से ही फिर ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे मेलाटोनिन का सिक्रीशन करते हैं। जैसे ही रात होगी तो मेलाटोनिन का लेवल और ज़्यादा हो जाएगा, और जब दिन होता है तो मेलाटोनिन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है थोड़ा। सो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ डे या फिर सिर्फ नाइट से नहीं रेगुलेट होगा। मेलाटोनिन के प्रोडक्शन के लिए नाइट भी ज़रूरी है और डे भी ज़रूरी है, यानी दिन रात दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसकी जो रिदमिसिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि मेलाटोनिन प्रोडक्शन के लिए सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो एक बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं ज़रूर उस टॉपिक को भी आपके पास लेकर आऊँगी, क्योंकि जो डे और लाइट का जो रिदम है प्लस जो पल्स ऑफ लाइट है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप पूरी रात सोते हैं और बीच में आपको लाइट का स्टिमुलस दे दिया जाए, तो आपका मेलाटोनिन साइकिल जो होता है वो डिसरप्ट होता है, और ये इतना फास्ट और फ्रीक्वेंट डिसरप्शन होती है कि ये बहुत, आप नेक्स्ट डे ही जब इसको मेजर करेंगे ना तो आपको नेक्स्ट डे ही पता लग जाएगा कि ओके मेलाटोनिन जो है वो डिसरप्ट हुआ है। तो आप सोचिए कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा सर्कैडियन रिदम, हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा ट्यून्ड है अराउंड ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो हम सोचते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये समझ आ गया है, तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको वो सारा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस से किस तरीके से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से वो रेगुलेट होता है, डीप ब्रेन सेंटर्स में वो कैसे कैसे कनेक्टेड होते हैं आपस में, ऑप्टिक कियास्मा वहाँ क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी हैं तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम पेज नेम, दैट इज़ एज पाठशाला। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।